अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात के लिए कहकशां उर्दू हिस्सा 2 सबक नंबर 1 नज़ीर अहमद की कहानी। स्टूडेंट, आज मैं आप हजरात को ऐसे क्लास कराने जा रहा हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम 2025 में आपका होने जो जा रहा है। अगर आप इस क्लास को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़र्रा बराबर भी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी अगर आप आज ही से पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ क्लास 12th वालों के, उनमें ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 98 नंबर लाकर अपने प्रखंड के अंदर अव्वल पोजीशन से अपने नाम को रोशन किया और अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन किया। स्टूडेंट, मैं आपसे कभी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से वो बच्चे जो इससे पहले एग्ज़ाम दिए यानी 2024 में, उस तरीके से आप भी है। अल्लाह ताला ने आपको सेहत अता किया है, दिमाग दिया है, आपको हर चीज़ दिया। मेहनत करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो 98 लाया है तो आप 100 में 100 लाएंगे। मुझे अल्लाह से यकीन है और अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ। आप भी यकीन के साथ पढ़िए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ज़र्रा बराबर भी एग्ज़ाम के अंदर टेंशन नहीं होगा। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आज का मेरा इस साल का पहला क्लास यानी सबक नंबर 1 नज़ीर अहमद की कहानी। स्टूडेंट, इसमें सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ किया करते थे। तो आपका सिंपल से जवाब है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में ऐसी गलती करते कि शेर को नस्र बना देते थे। जैसे कोई शेर है, मैं जैसे पढ़ता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर राह आते गए और कारवां बनता गया। ये तो शेर है, वो शेर को नस्र पढ़ते थे। जैसे मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर राह आते गए और कारवां बनता गया, यानी कह रहे हैं कि नस्र उसे कहते हैं जिसमें कहानी हो, किस्सा हो। यानी शेर को शेर के तरीके से ना पढ़ते थे बल्कि वो किस्सा और कहानी के तर्ज पर पढ़ते थे। तो सवाल नंबर 2 में है स्टूडेंट, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने किसका खाका लिखा। तो आपका सिंपल से जवाब है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा। किसका? डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा। सवाल नंबर 2 में है, खाका निगारी का कमाल क्या है। खाका निगार यानी खाका लिखने वाले का कमाल क्या है। तो आपका सादा जवाब होगा, खाका निगार का कमाल यह है कि इन तमाम और असनाफ के दायरा कार को समझते हुए अपने खाके की हदें मुतय्यन करें। सवाल नंबर 4 में है, खाकों के सिलसिले में इब्तिदाई तहरीर किसे तस्वुर किया जाता है। तो जवाब होगा, खाकों के सिलसिले में खुतूत गालिब और आब हयात को इब्तिदाई तहरीर तस्वुर किया जाता है। सवाल नंबर 5 में है स्टूडेंट कि आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकम रिवायात किसने कायम की। तो आपका सिंपल से जवाब होगा, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकम रिवायत कायम की। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 6 में, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में यानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे। इसका जवाब होगा कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में यानी शेर पढ़ने में अमूमन इराब की गलतियां क्या करते थे। यानी उनकी नह और सर्फ जो है कमज़ोर थी, इस वजह से उनको इराब समझ में नहीं आता था कि कहाँ ज़बर होगा कहाँ ज़ेर होगा।
इस वजह से वह ज़बर और ज़ेर को यानी क्या गलत पढ़ते थे। ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। यानी जो वो पढ़ते थे यानी दीवान मुतनब्बी के, यानी मुतनब्बी शायर जो हैं मशहूर हैं, उनकी किताब दीवान मुतनब्बी है जो अरबी में है, और उनके अंदर जो है ज़रा बराबर भी एराब लगा हुआ नहीं है। तो क्या है, इनकी जो है एराब यानी ना और शर्फ जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का कमज़ोर था। इस वजह से उनको पढ़ने में गलती होती थी। किसकी? ज़बर ज़ेर पेश की यानी एराब की। आगे है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद यानी दादा मिर्ज़ा अफजल बेग किस बादशाह के दौर में और किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे? तो जवाब होगा कि फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्ज़ा अफजल बेग शाह आलम सानी के दौर में बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे। आगे है, खाका निगारी किसको कहते हैं? है ना, आप पढ़ते हुए सुनते हुए आए हैं खाका निगारी, खाका क्या है? तो उसी के बारे में है कि किसी शख्सियत की तहरीरी तसव्वुर कशी को खाका कहते हैं। किसको? किसी शख्सियत की क्या है तहरीरी तसव्वुर कशी को क्या कहेंगे? खाका कहेंगे। और ये तस्वीर संजीदा, मतीन और ज़रीफ़ाना हर रंग की हो सकती है। आगे है स्टूडेंट, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कब और कहाँ पैदा हुए? तो सादा सा जवाब है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में सन 1885 ईस्वी में पैदा हुए। आगे है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और डिप्टी नज़ीर अहमद में क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक़ था? कह रहे हैं डिप्टी नज़ीर अहमद क्या थे? उस्ताद थे और फ़रहतुल्लाह बेग शागिर्द थे, यानी उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था इन दोनों के दरमियान। स्टूडेंट आगे है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? किसका है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन ए है फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल समद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू का पहला खाका निगार फ़रहतुल्लाह बेग है। कौन है? फ़रहतुल्लाह बेग, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 में है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है सवानिह निगारी, ऑप्शन डी है खाका। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल सिन्फ से है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ अदब से है? ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है मकाला, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ खाका सिन्फ अदब से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन बी है प्रॉमिस, ऑप्शन सी है इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन डी है टोबा टेक सिंह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें से नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? ऑप्शन ए है शागिर्द, ऑप्शन बी है वालिद, ऑप्शन सी है उस्ताद, ऑप्शन डी है चचा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है अब्दुल हलीम शारर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है कृष्णचंद्र। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नाविल मिरतुल उरूस के मुसन्निफ यानी राइटर डिप्टी नज़ीर अहमद है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, दर्ज झैल में से नाविल कौन है? ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन बी है तौबतुन नसूह, ऑप्शन सी है ज़हर इश्क, ऑप्शन बी है डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में से नाविल तौबतुन नसूह है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन ए है मौलाना हाली, ऑप्शन बी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन डी है शिबली नौमानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद नज़ीर अहमद थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? ऑप्शन ए है मिस्टर गज़ाली, ऑप्शन बी है मियाँ दानी, ऑप्शन सी है मिस्टर मुबीन, ऑप्शन डी है मियाँ निशानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ दानी पढ़ते थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? ऑप्शन ए है अजीम बेग, ऑप्शन बी है अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन सी है फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी है हशमतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्लास जो कराया जा रहा है, खुदारा अगर आप आज ही से पढ़ना शुरू करेंगे, आप ज़्यादा नहीं आधा ही घंटा पढ़िए, इसको पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम में जो है आप परेशान नहीं होंगे कि मैं कैसे याद करूं, कैसे तैयारी करूं, किस तरीके से मैं पढ़ूं, क्या पढ़ूं, क्योंकि मैंने आपके लिए ऐसा एग्ज़ाम क्वेश्चन लाया हूं जो 2017 से लेकर 2024 तक पूछा जा चुका है। इससे पहले जो पढ़ने वाले 2024 के स्टूडेंट था, उन्होंने यही क्वेश्चन पढ़कर 98 प्लस नंबर लाया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी तरीके से 98 नहीं बल्कि 99 नंबर लाएंगे, बल्कि 100 में 100 लाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ स्टूडेंट, सवाल नंबर 11 में है, फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? ऑप्शन ए है पढ़ने के लिए, ऑप्शन बी है पढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है इल्मी गुफ्तगू के लिए, ऑप्शन डी है तफरीह के लिए। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आते थे, यानी जिस तरीके से आज के दौर में, आज के ज़माने में मदारिस की कमी नहीं है, स्कूल्स की कमी नहीं है, कॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में इस तरीके से क्या फरावानी नहीं थी पढ़ाई के लिए, स्कूल्स नहीं थे, मदरसे नहीं थे, मकातिब नहीं थे, इस वजह से किसी टीचर के घर पे जाते थे पढ़ने के लिए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर 12 में है, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी है अरशद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल हक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ फ़रहतुल्लाह बेग हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन बी है अपनी कहानी, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन डी है किसकी कहानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? नज़ीर अहमद की कहानी है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में यानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियाँ करते थे? ऑप्शन ए है इमला की, ऑप्शन बी है मुहावरे की, ऑप्शन सी है
वाहिद जमा की, ऑप्शन डी है इराब की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी फरहतुल्लाह बेग शेर पढ़ने में, शेर खानी में इराब की गलती करते थे। यानी मैं बताया कि उनको यानी उनकी नहव और सर्फ कमज़ोर होने की वजह से वह इराब में गलती करते थे। यानी जहाँ ज़बर होता था तो ज़ेर पढ़ते थे, जहाँ ज़ेर होता था पेश पढ़ते थे। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 15 में कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सवानिह निगारी, ऑप्शन बी है खाका निगारी, ऑप्शन सी है इंशाइया निगारी, ऑप्शन डी है अफसाना निगारी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज के जो क्लास जो कर रहे हैं, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वह भी आपकी तरह इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा। इंशाअल्लाह आप वह टेलीग्राम पर आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और वहाँ जाकर आराम से देख सकते हैं, आपको ज़रा बराबर भी दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 16 में है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए। ऑप्शन ए है औरंगज़ेब, ऑप्शन बी है शाहजहाँ, ऑप्शन सी है शाह आलम सानी, ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफ़र। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद शाह आलम सानी बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 17 में पूछा गया है फरहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे। ऑप्शन ए है हशमतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है रफ़ाअतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन डी है इनायतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फरहतुल्लाह बेग के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग थे। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 18 में पूछा गया है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1881, ऑप्शन बी है सन 1885, ऑप्शन सी है सन 1886, ऑप्शन डी है सन 1887। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश सन 1885 ईस्वी में हुई। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 19 में पूछा गया है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के वालिद मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग थे। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 20 में पूछा गया है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली में हुई। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 21 में पूछा गया है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1945, ऑप्शन बी है सन 1947, ऑप्शन सी है सन 1948, ऑप्शन डी है सन 1950। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1947 ईस्वी को हुई। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 22 में पूछा गया है जो ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है फरहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए।
अशनी है 7, अशनबी है 6, अशनसी है 5, अशनडी है 8। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी फरहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामिन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में शाये हुए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है मुख्तसर गुफ्तगू। क्या है? मुख्तसर गुफ्तगू। इसमें क्या पूछा गया है? सवाल नंबर 1 में फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? फरहतुल्लाह बेग और क्या है मियाँ दानी इस वजह से जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं बताया था कि उस दौर में स्कूल ज़्यादा नहीं थे और मकातिब या मदारिस ज़्यादा नहीं थे। इस वजह से क्या है बच्चे किन के घर पे जाते थे? टीचर के घर पे जाते थे, ना कि स्कूल या मदारिस में जाते थे, है ना। नहीं, पढ़ाई के मामले में उतना क्या है उस वसी तर नहीं था, यानी उतने मदारिस खुले हुए नहीं थे या उतने मकातिब नहीं थे या स्कूल से नहीं थे। सवाल नंबर 2 में है किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रिज़ा की छुट्टी हो गई? तो आपका जवाब होगा कि अरबी शायर कौन? मशहूर शायर अरबी के मुतनब्बी। कह रहा है कि मुतनब्बी के दीवाने में मुतनब्बी पढ़ाने के दौरान क्या है रिज़ा की छुट्टी होगी। क्यों? इस वजह की रिज़ा जो है पढ़ाने में गलती करते थे, इस वजह से उनको क्या है गुस्सा आ गया। किनको? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब को। और इस वजह से उनको गुस्से में उनको अपनी क्लास से क्या है अपने दरसगाह से बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से छुट्टी हो गई थी। सवाल नंबर 3 में है कि फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? मैं बताया था ना शेर पढ़ने में, यानी शेर पढ़ने में एराब की गलती करते थे। सवाल नंबर 4 में है स्टूडेंट कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? कह रहा है कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे, यानी शेर को नस्र पढ़ देते थे। यानी मैं बताया था ना कि कोई शेर है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा, यानी शेर के अंदाज में नहीं पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये क्या है हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। यानी शेर को किस्सा कहानी के तर्ज पर पढ़ते थे, यानी शेर को नस्र पढ़ते थे। कह रहा है कि सवाल नंबर 5 में है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? मौलवी साहब को पढ़ाने का ये तरीका था कि बच्चों को पहले कहते थे कि भाई आप पढ़ो, यानी अगर बच्चे एराब सही पढ़ते थे तो क्या ठीक है, वरना अगर एराब की बच्चों में गलती होती थी तो मौलवी साहब खुद क्या पढ़कर खुद से समझाते थे कि यहाँ ज़बर होगा, यहाँ ज़ेर होगा, यहाँ पेश होगा, यानी उनको पढ़ाने का अच्छा तरीका था। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा क्लास। आज क्योंकि रमज़ान से लेकर अभी तक मैंने रमज़ान से पहले से लेकर अब तक मैंने कोई वीडियो इस अपने YouTube चैनल पे नहीं डाला था। आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है, इल्तिमास है, अदबन दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और अगर कोई नए दोस्त हों तो उनको इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलक़ीन करेंगे। मैं इसका क्या है PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा और उसका लिंक आपका हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आसानी से वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।